वीडियो में हमने देखा था कि फ्रानाफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू जो आपका सिंगल स्लिट है वो किस तरह से होता है। फ्रानाफर और फ्रेनल क्लास का जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में वो भी हमने ऑब्ज़र्व किया था और उसके अकॉर्डिंग हमने ये कहा था कि जो फ्रेनल क्लास है उसके अंदर जो केंद्रीय बिंदु है वो पूरी तरह से चमकीला या काला दोनों तरह का हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ हाफ पीरियड जोन्स उसमें से कितने पास हो रहे हैं। अगर इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स है तो मिनिमा बनेगा, अगर ऑड नंबर है हाफ पीरियड जोन्स के तो सेंटर पे मैक्सिमा बनेगा। हमने फ्रानाफर क्राफ्स में यही सेम चीज़ देखी। यहाँ हमने क्या देखा है कि सेंटर इज़ ऑलवेज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, और यहाँ अधिकतम तीव्रता का ये इसलिए होगा क्योंकि जो सारी रेज सेंटर पे पहुँच रही है वो सारे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुँच रही है, और इक्वल डिस्टेंस जब ट्रेवल कर रहे हैं हम तो पथांतर नहीं होगा, और जब पथांतर नहीं होगा तो कलांतर नहीं होगा, तो सारी जितनी भी लाइट वेव्स हैं वो एक ही कला में मिल रही हैं। और तो इसलिए जो सेंट्रल पॉइंट है जिसको कि हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं यहाँ पे, दैट विल बी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये बेसिक डिफरेंस है फ्रेनल क्लास ऑफ विवर्तन में और फ्रानाफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, इन दोनों में डिफरेंस है। इसको और क्लियर करेंगे हम जब इसके बाद सर्कुलर अपर्चर की हम कोई बाधा रख देते हैं बीच में, और अगर कोई सर्कुलर बाधा रखी हुई है स्लिट की जगह तो किस तरह से वेरिएशंस होंगे इंटेंसिटीज़ के, वो देखेंगे। उससे पहले हम सिंगल स्लिट पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि उससे हमें ये लगे कि थ्योरी जो है हमें वो बिल्कुल हम क्लियर कर पाए हैं। एक संकीर्ण स्लिट को 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाशित किया जाता है। इसको पर्दे से 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ परस्पर 5 mm की दूरी पर स्थित हों तो स्लिट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ए नैरो स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाई लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम. इट इज़ प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन. फर्स्ट मिनिमा on both sides of the principal maxima is observed at 5 mm distance apart. Find the width of slit. इसको सॉल्व करें। सबसे पहले हम फ्रानाफर डिफ्रैक्शन में मिनिमा कहाँ बनता है, ये कल हमने जब स्लिट के लिए किया था उसमें हमने इक्वेशन निकाली थी a sin थीटा इज इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से जब भी जो पथांतर a sin थीटा है वो लैम्डा बाई 2 का समगुणक होगा तो हमेशा हमें वहाँ पे मिनिमा मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार n इक्वल टू 1 है, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम है, मीटर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स होगा। d इज़ इक्वल टू 2 मीटर, और जो x है हमारे पास ये हो जाएगा 5/2 mm, और ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻³ के बराबर। अब यदि केंद्रीय उच्चिष्ट की जो अर्ध चौड़ाई है, जो इसकी हाफ विड्थ है वो x हो और कोण थीटा हो, तो हमें पता है थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है लैम्डा अपॉन a, और साइन थीटा x अपॉन d के बराबर भी होता है। ये सब फॉर्मूले हम पहले ले चुके हैं। तो a कितना हो जाएगा, लैम्डा d अपॉन x। स्लिट की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए लैम्डा की वैल्यू रख दी, d की रख दी, x की रख दी, तो हमारे पास स्लिट की चौड़ाई आ जाएगी 0.48 मिलीमीटर्स। अब हम फ्रानाफर डिफ्रैक्शन में एक दूसरा केस डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम जो बाधा जो ले रहे हैं वो एक स्लिट नहीं होके एक गोलीय बाधा है। डायग्राम की ज्योमेट्री से देखेंगे हम कि डी व्यास का एक वृत्ताकार द्वारक ए बी है जो कागज़ के तल के लंबवत है तथा लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाले एक वर्णीय प्रकाश की समानांतर किरणों द्वारा प्रकाशित है। यदि एक लेंस एल द्वारक के नज़दीक विवर्तित किरण के मार्ग में रखा जाता है तो वो पर्दे mn पर पैटर्न की वास्तविक आकृति देता है, जबकि पर्दा लेंस के फोकल जो आपका तल है उसमें कागज़ के तल के लंबवत स्थित है, तथा पर्दे P पर स्थित कोई बिंदु P है पर्दे पे जहाँ पे कि हमें ये सब ऑब्जर्व करना है। C वृत्ताकार द्वारक AB का केंद्र है, CP पर्दे के लंबवत है। एक समतल तरंगाग्र है W1 W' जो द्वारक AB पर आपतित है। CP दिशा में संचरित द्वितीयक तरंगे बिंदु P पर फोकसित होती है। सभी तरंगे P पर समान कला में पहुंचने के कारण वहां हमेशा
केंद्रीय उच्चिष्ट होगा। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि जो पी पॉइंट है, जो सेंट्रल पॉइंट है, दैट विल बी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इन फ्राउनहोफर क्लास, क्योंकि सारी रेज जो भी जा रही हैं पी पे वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके जाती हैं। अब द्वितीयक तरंगे लेते हैं जो सीपी दिशा से थीटा कोण पर झुकी हुई गति दिशा में गति करती हैं। माना ये सभी द्वितीयक तरंगे पर्दे पर बिंदु P1 पॉइंट पे फोकस होती है। इसी तरह हम ऊपर की तरफ अगर रेस को लेंगे तो ये कोई और पॉइंट ले सकते हैं। ऊपर की साइड अगर M की साइड होगा ऊपर तो वो P1 डैश होगा। तो थीटा सब डायरेक्शंस में होगा, उसमें से कोई एक डायरेक्शन हमने यहाँ पे कंसीडर की है। माना दूरी P1 इज इक्वल टू x है। सेंट्रल मैक्सिमा और मिनिमा जो भी P1 पे बनेगा उसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं x है। द्वितीयक तरंगों के मध्य पथांतर AD है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने तो ये डिस्टेंस आ गया AD है, जो बिंदुओं B एवं A के उद्गम से हो रही है। अब ट्रायंगल लिया हमने ABD। AD कितना हो गया डायग्राम से, AD इज इक्वल टू, अगर इसकी विड्थ जो है स्लिट की हम D मानते हैं, सर्कुलर अपर्चर की जो डायमीटर है वो D मानते हैं, तो AD इज इक्वल टू D साइन थीटा। यदि बिंदु P पर मिनिमा हो तो ये क्या होना चाहिए, λ/2 का इवन इंटीजर होना चाहिए। तो ये इक्वेशन हो जाएगी D साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2n इंटू λ/2 और D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जिसे इक्वेशन 14 से दिखाया गया है। यदि बिंदु P पर अधिकतम तीव्रता या उच्चिष्ट होगा तो यह पथांतर λ/2 के विषम गुणकों के बराबर होगा और हम इक्वेशन लिख सकते हैं D साइन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू λ/2, जिसको कि इक्वेशन 15 से शो किया है। इक्वेशन 14 और 15 दोनों में ही n की वैल्यू में 1, 2, 3 रखें तो हमें अलग अलग पोजीशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिनिमा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमास की पोजीशंस मिल जाएगी। यहाँ हम n में 0 को हमेशा एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि एट n = 0 जो कि हमारा शो का पॉइंट कर रहा है यहाँ पे डायग्राम में, वो P पॉइंट है जहाँ पे कि हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा होगा और सेंट्रल मैक्सिमा होने के कारण यहाँ अधिकतम तीव्रता होगी, इसलिए हमने n = 0 को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है। चूँकि वृत्तीय द्वारक अक्ष के सापेक्ष सममितीय है, अतः परिणामी पैटर्न चित्र को समान अक्ष के सापेक्ष घुमाने पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार बिंदु P समान तीव्रता वाले एक वृत्तीय वलय का पता लगता है। निम्नतम मिनिमा और मैक्सिमा ऊपर दिए गए प्रतिबंधों पर निर्भर करती है। इस प्रकार वृत्तीय द्वारक के कारण जो विवर्तन पैटर्न हमें मिलता है उसमें हम देखते हैं कि सेंटर पर एक केंद्रीय चकती होती है जिसको हम एरी की डिस्क या एरीज डिस्क कहते हैं, और इसके बाद हमें एकांतर रूप में मैक्सिमा और मिनिमा सकेंद्रीय वलयों से घिरी रहती है। ऐसी हमें एरी वलय मिलती है जो कि ये सेंटर में डिस्क होती है। अब हम देखेंगे कि जो एरी की डिस्क है कि एरी डिस्क की त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं, जो कि हमने कहा कि सेंटर पे एक हमें डिस्क की तरह का स्पॉट मिलेगा। यदि लेंस L AB के अत्यंत समीप है तथा पर्दा लेंस से अत्यधिक दूरी पर है तो प्रथम प्रदीप्त वलय की त्रिज्या x लेंस के केंद्र पर बना कोण जो है वो साइन थीटा कितना हो जाएगा, x/f के बराबर। ये डिस्टेंस x है P1 के बीच का, और जो CP डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा हमारे पास f, और अगर ये बहुत पास रखा हुआ है लेंस तो ये साइन थीटा हो जाएगा x/f। प्रथम निम्निष्ठ के लिए हमें पता है D साइन थीटा होता है आपका n लैम्डा, और प्रथम निम्निष्ठ है इसलिए n = 1, तो साइन थीटा हो जाएगा λ/d। तो समीकरण 16 और 17 से क्या आ गया हमारे पास, x/f इज इक्वल टू λ/d और x इज इक्वल टू f λ/d। समीकरण 18 एरी की त्रिज्या x को दर्शाता है, परंतु वास्तव में प्रथम अदीप्त वलय की त्रिज्या समीकरण 18 में दी गई त्रिज्या से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो एरी के अनुसार ये क्या होती है, x इज इक्वल टू 1.22 f λ/d के बराबर, जो कि समीकरण 19 से बताया गया है। और इसके अंदर जो टर्म है आपका 1.22 जिसे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे ज़्यादा होती है, तो ये 1.22 कहलाता है आपका एरीज करेक्शन फैक्टर। एरीज करेक्शन फैक्टर से जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू है त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास किसकी, एरीज डिस्क की त्रिज्या या रेडियस ऑफ एरीज डिस्क हमें मिल जाएगी। डायमीटर निकालना है तो इसको हम डबल कर देंगे।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी देखा कि सेंटर हमेशा मैक्सिमा का होगा। उसके बाद ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी हमें। ब्राइट फ्रिंजेस तब मिलेगी जबकि पथांतर ऑड इंटीजर ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा। डार्क फ्रिंजेस तब मिलेगी जबकि पथांतर इवन इंटीजर ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा। साथ में हमने देखा था कि जो सेंटर पे है वो एक डिस्क मिलती है हमें, एक पॉइंट नहीं मिलके थोड़ा बड़ा आकार की एक डिस्क मिलती है ब्राइट, और उस डिस्क को हम एरिस डिस्क कहते हैं, जिसको कि हम x की वैल्यू उसकी त्रिज्या निकालने के लिए एरिस करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास x का मान आ जाएगा। अब जो ऊपर हमने सब कुछ अभी पढ़ा है इसको कंसेप्चुअली और बेटर समझने के लिए इस पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं उदाहरण के लिए। तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश का समतल तरंगाग्र एक वृत्ताकार द्वारक पर अभिलंब रूप से आपतित है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के चारों ओर 5 मिलीमीटर त्रिज्या का एक अदीप्त वलय दिखाई देता है। पर्दे व द्वारक के बीच की दूरी 2 मीटर है। वृत्ताकार द्वारक का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे निकालना है, वृत्ताकार द्वारक का व्यास निकालना है। और प्लेन वेव फ्रंट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए सर्कुलर अपर्चर normally. A dark ring of radius 5 mm seen around the central maxima on screen. The distance between the screen and aperture is 2 meter. Calculate the diameter of circular aperture. अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अभी हमने एरिस करेक्शन फैक्टर जहाँ पे ऐड किया था और इसके लिए त्रिज्या निकाली थी। त्रिज्या का क्या फॉर्मूला था जो कि अभी हमने समीकरण 19 में लिखा था, उसको यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू 1.22 इंटू एफ लेमडा अपॉन डी। यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार लेमडा दिया हुआ है हमें 5000 एंगस्ट्रॉम और 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। x है 5 mm तो 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर हो गई। और फोकल लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 2 मीटर। तो d की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1.22 इंटू एफ लेमडा अपॉन एक्स, और d कितना हो गया, सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। f की वैल्यू रख देंगे, लेमडा की रख देंगे, x की नहीं रख देंगे, तो हमारे पास d आ जाएगा वृत्ताकार द्वारक का व्यास। और जब ये सम टर्म्स रख के हम कैलकुलेट करेंगे तो वृत्ताकार द्वारक का व्यास आ जाएगा d इज इक्वल टू 0.244 mm। अब इन सब चीज़ों को देख के हम एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं वृत्ताकार द्वारक का व्यास एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का ही आएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि विवर्तन में जो आवश्यक शर्त क्या है कि जो साइज़ ऑफ द ऑब्स्टेकल मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ यूज्ड। हम जो भी ऑब्स्टेकल रख रहे हैं उसकी साइज़ हमेशा हम जो तरंगदैर्घ्य काम में ले रहे हैं उसी की कोटि की होनी चाहिए, उसके बिना कभी भी विवर्तन पॉसिबल नहीं होगा।